स्टूडेंट्स, हम यहां पर देख रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी अगर हम देखें तो दो तरह से होती है। एक तो 1D मोशन, यदि हम पार्टिकल को अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं विद सर्टन इनिशियल स्पीड और से वेलोसिटी विद सम मैग्नीट्यूड u, तो यह पार्टिकल ऊपर जाता है और फिर नीचे वापस आता है, एक स्ट्रेट लाइन में आता है। और इसके लिए आप यह वीडियो देखिए किस तरह से यह पार्टिकल ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। यदि हम एक ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी vy इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो भी है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये डाउनवर्ड्स है। अगर यहां पर हम देखें तो थ्रो करने के बाद क्या होता है, इसे देखिए आप। जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में कम होती जाएगी, डायरेक्शन अपवर्ड्स ही रहेगी क्योंकि पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा 9.8। एक बार देखिए आप इसे। टॉप पे जाने के बाद वेलोसिटी 0 होकर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और एक्सेलरेशन अभी भी आप देख रहे हैं डाउनवर्ड्स है 9.8, लेकिन बॉटम पे पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी फिर से मैग्नीट्यूड 40 हो जाएगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन देखिए आप, डायरेक्शन फिर से डाउनवर्ड है लेकिन मैग्नीट्यूड 40 रहेगा। एक बार इसे स्लो देखते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कम होता जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स ही है। टॉप पे जाने के बाद वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डाउनवर्ड्स हो जाएगी और मैग्नीट्यूड बढ़ना चालू हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है तो वेक्टर की लेंथ बढ़ती जा रही है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। और दूसरा तरीका यह हो सकता है पार्टिकल 2 डायमेंशन मोशन करे, जिसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो प्रोजेक्टाइल को समझने के पहले हम 2D मोशन की मैथमेटिकल डेफिनेशन देखेंगे और हम फॉर्मूले लिखना चाहते हैं अब 1D मोशन के। तो 1D मोशन में आप देखिए, अगर पार्टिकल अपवर्ड जाता है, जैसा हमने देखा ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड एंड इट इज इक्वल टू सपोज 10, इट मे बी 9.8, इट मे बी 10, एनीथिंग। अब जैसा कि हमने देखा है, हमें कन्वेंशन सबसे पहले देखना चाहिए। कन्वेंशन क्या लेते हैं हम अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव ले रहे हैं। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एस गिवन बाय ut, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, अपवर्ड डायरेक्शन में है वेलोसिटी, इनटू टाइम माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब माइनस हाफ क्यों? क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड्स है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है, सो वी आर टेकिंग g एज ए पॉजिटिव नंबर हियर। मैंने फिजिक्स में एक बात हमेशा बच्चों को कही है, जब तक आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, जैसे कि यहां पर हमारे पास है g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब तक उसका साइन मत यूज करिए। आप उसका साइन तभी यूज करिए जब आपके पास उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। यहां पर हम एक्सेलरेशन यूज करते हैं हाफ at स्क्वायर, लेकिन हम यहां पर a की जगह पर माइनस g लिख रहे हैं। अब हमारे पास g की वैल्यू 10 गिवन है ऑलरेडी, या नहीं भी गिवन है तो g इज गिवन एज g, एक्सेलरेशन इज गिवन एज g, बट हमको उसकी डायरेक्शन मालूम है डाउनवर्ड्स, इसलिए हम यहां माइनस यूज कर रहे हैं। u अगर अपवर्ड्स है तो पॉजिटिव है, u अगर डाउनवर्ड्स है तो नेगेटिव है। अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ u एंड g एंड द टाइम, वैल्यू ऑफ द s विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, एनीथिंग डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ दिस साइड। सो अगर पार्टिकल अपवर्ड ट्रेवल करता है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर डाउनवर्ड आता है तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा, और इस पार्ट से नीचे जाता है तो डिस्प्लेसमेंट अब नेगेटिव शुरू हो जाएगा। तो हमारा रेफरेंस पॉइंट यहां पर है, और इसी तरह से हम v इज इक्वल टू u माइनस gt लिखते हैं। और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस ट्वाइस g s लिखते हैं।
और वेक्टर फॉर्म में भी इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है। हम इसे वेक्टर फॉर्म में कब लिखेंगे? डॉट प्रोडक्ट की सहायता से हम वर्क एनर्जी पावर में इसे एक बार फिर रिकॉल करेंगे और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। यहां पर हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड भी लिख सकते हैं, u माइनस g इंटू ट्वाइस n माइनस 1 बाय 2। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। लोग इसे डिस्टेंस लिखते हैं और यह गलत है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। कभी भी आप देखिए, आपको बुक्स में भी लिखा हुआ मिलेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। बेसिकली दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। Sometime it comes negative, sometime it may be positive, depending upon the value of u and sign of u. So don't make a mistake. This formulas can be used in upward direction motion. अगर आप इसके रेफरेंस पॉइंट को यहां ले रहे हो, डायरेक्शन अपवर्ड है इसकी मोशन की, तो अपवर्ड मोशन के लिए यूज कर सकते हैं। और डाउनवर्ड के लिए आपको क्या करना है? डाउनवर्ड मोशन अंडर ग्रेविटी अगर हो रही है तो जिस पॉइंट से ड्रॉप किया है उस पॉइंट को रेफरेंस मान लेते हैं। ड्रॉप किया है या थ्रो किया है, इनिशियल वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू कंडीशंस होगी u। अब आपका v जो होगा वो होगा u प्लस जी टी। कई बार हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लेते हैं तो u भी पॉजिटिव होगा और g भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि g इज ऑलरेडी डाउनवर्ड। हमें पहले से ही पता है ग्रेविटी डाउनवर्ड है। और इसी तरह से s की वैल्यू भी आप ले सकते हैं ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। s भी हम डाउनवर्ड पॉजिटिव लेंगे और यह हमें समझना होगा। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ये चेंज हो सकता है। किसी क्वेश्चन में हम डाउनवर्ड नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम पहले से डिफाइन कर लेंगे हम डाउनवर्ड पॉजिटिव ले रहे हैं या नेगेटिव ले रहे हैं। तो बहुत अच्छा होगा अगर हम कन्वेंशन ध्यान में रखें और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम करें। इसी तरह से यहां पर होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एस एंड सो ऑन। एस एन इज इक्वल टू यू प्लस जी ट्वाइस एन माइनस 1 बाय 2। मोशन अंडर ग्रेविटी में हम आगे देखेंगे 2D मोशन, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले हम 2D मोशन की मैथमेटिक्स को देखते हैं। A stone is thrown outward from a top of a 59.4 meter high cliff with an upward velocity component of 19.5 meter per second. हम यहां पर एक हिल बनाते हैं। हाइट इज 59.4 मीटर। यहां से अपवर्ड थ्रो किया जाता है विथ u इज इक्वल टू 19.5 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल ऊपर जाएगा, फिर पलटेगा और नीचे आएगा। हाउ लॉन्ग इज स्टोन इन द एयर? एयर में रहने का टाइम कितना है जाने का, पूरा आने का। इसे सॉल्व करने की मेथड मैं आपको बताता हूं। यदि हम यह सोचते हैं कि पार्टिकल यहां से जाने के बाद कितनी हाइट पे जाके वेलोसिटी 0 होगी, फिर यहां से यहां तक की हाइट निकालें, फिर यहां से लेके सीधे ग्राउंड तक पार्टिकल की ट्रेवल के लिए हम टाइम फाइंड करें, तो टोटल हाइट निकालेंगे, फिर यहां से टाइम निकालेंगे। लेकिन इस पूरी मोशन में यहां से यहां तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हमने देखा है केवल इक्वेशंस को एक बार यूज करना पड़ेगा, 2 बार यूज नहीं करना पड़ेगा। और यहां पर हम देखते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैसे यूज करते हैं। इसे हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। यह हमारा रेफरेंस है, यहां पर ओरिजिन है हमारा। यहां से पार्टिकल ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। यहां से फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो है वो माइनस 59.4 होगा, क्योंकि यहां अगर हम रेफरेंस मान रहे हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव मानते हैं। तो s हो गया, फाइनली हो गया s 59.4 नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि यहां से नीचे है, पार्टिकल कहीं भी जाए, ऊपर जाए या नीचे जाए तो नेगेटिव, ऊपर जाए तो पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर है, साइन होगा नेगेटिव।
U initial velocity is given 19.5 upwards into t plus half a t square. एक्सेलरेशन अगर हम 9.8 लेते हैं और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नेगेटिव होगी क्योंकि यह नीचे की तरफ है, तो यहां पर माइनस 9.8 बाय 2 इंटू टी स्क्वायर लेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है और हमारा रेफरेंस में ऊपर जो भी है वेक्टर है पॉजिटिव, जो डाउनवर्ड वेक्टर है वो नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होने के कारण यहां पे नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया वो माइनस 9.8. सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 4.9 टी स्क्वायर माइनस 19.5 टी माइनस 19.5 टी, और इसे लेफ्ट में ला, इसे लेफ्ट में ला, ये ऑलरेडी लेफ्ट में है, माइनस 59.4 इज इक्वल टू 0. यदि आप इसे सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लेकिन आंसर्स देखिए 4, 5, 6, 7 आंसर्स में काफी डिफरेंस है और इसे सॉल्व करने की एक टेक्निक है. यदि आप इसको अप्रोक्सीमेट सॉल्व करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा बजाय एक्यूरेट सॉल्व करें. अप्रोक्सीमेशन यहां पर बहुत आसानी से लगाया जा सकता है. हम देख रहे हैं ये 5 के नियर है तो मैं इसे 5 लिख लेता हूं. ये 20 के पास है, अगर एक्सेलरेशन 10 होता है तो यह 5 होता है, यह भी अप्रोक्सीमेटली 20 हो सकता है. तो यहां मैं ट्रिक लगा रहा हूं और ट्रिक यह है कि मैं इसको 20 ले रहा हूं, इसको 5 ले रहा हूं और इसको 60 ले लेता हूं. अब इससे जो टी की वैल्यू आएगी इसकी टी की वैल्यू के काफी पास में होगी, ऑलमोस्ट सेम भी हो सकती है. अगर हमने अप्रोप्रिएट ले लिया तो हो सकता है सेम भी हो जाए. तो देखते हैं क्या होता है. 5 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4 टी माइनस 5 से डिवाइड करते हैं ये होगा 12 इज इक्वल टू 0. इसे सिंप्लीफाई करते हैं. यदि आप फॉर्मूला यूज करते हैं t इज इक्वल टू माइनस बी दैट इज माइनस माइनस 4 दैट इज 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 4ac दैट इज 4 इंटू 12 इंटू a दैट इज 1 माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 48. यह फॉर्मूला हमें क्लास 10 में अच्छे से पढ़ा है. डिवाइड बाय ट्वाइस a इज 1 दैट इज 2. So t comes out to be 16 plus 48, 64, under root 64 is 8, 8 plus 4 is 12, 12 by 2 is 6, 4 minus 8 that is negative number, 4, it comes out to be minus 2, but negative answer will not be accepted, only positive answer is accepted here, that is the 6 second, answer must be 6. अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो भी 6 ही आंसर आएगा. तो इससे थोड़ा टेक्निकली आप कैलकुलेशन सीखते जाइए. मैं हर क्वेश्चन में आपको एक छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं और एक्यूरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटिंग ट्रिक्स आई से. तो नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं हम क्या कह रही है हमारी थ्योरी. इस प्रॉब्लम में हमने यह देखा है कि हम इस फॉर्मूले का केवल एक ही बार यूज कर रहे हैं, 2 बार यूज नहीं कर रहे हैं. यहां से यहां तक क्या जाने का टाइम और हाइट और फिर यह हाइट और टाइम फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं. एक फॉर्मूला आप यूज करिए, कंसेप्ट प्रॉपर यूज करिए. इस फॉर्मूले के यूज से आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं. आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से यूज करते हुए आना चाहिए, बस मैं इतना ही कहता हूं. मोशन इन 2 डायमेंशन. हम यहां पर एक पार्टिकल की मोशन को 2D, पार्टिकल की मोशन सपोज इस डायरेक्शन में होती है और पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर को आप देखिए r. इफ r इज द पोजीशन वेक्टर, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. r की वैल्यू हम लिख सकते हैं xi प्लस yj. i और j यूनिट वेक्टर्स है along the x axis and along the y axis respectively. If a particle changes its position after delta t time, new position of the particle is given by vector r dash. This is called position vector because it gives the position of the particle. So if particle is here, now after delta t time it comes here. After delta t time particle यहां मूव करता है और आप देखेंगे r डैश की वैल्यू होगी x डैश i प्लस y डैश j. दैट इज अ न्यू कोऑर्डिनेट और से न्यू पोजीशन वेक्टर फॉर द पार्टिकल. डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहां पर देखिए आप. डिस्प्लेसमेंट क्या होगा,
Displacement is simply r dash minus r, that is delta r. So delta r is simply x dash minus xi plus y dash minus yj, जैसा कि हमने वेक्टर सब्सट्रैक्शन में सीखा है। लेकिन यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा देखते हैं। यहां पर डिस्प्लेसमेंट यह वेक्टर होगा जो डेल्टा आर होगा।